2 जून 2013 मुंबई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल शिवाजी पार्क के पास एक 27 साल का क्रिकेटर अपनी शादी में बैठा है। नाम है अंकित चौहान। मुंबई रणजी ट्रॉफी का विनर, राजस्थान रॉयल्स का लेफ्ट आर्म स्पिनर, साथ में दुल्हन नेहा समरी जो 8 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इस शादी की गेस्ट लिस्ट में कुछ अजीब है। कोई क्रिकेटर नहीं आया, एक भी नहीं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का कोई ऑफिशियल नहीं आया, इंडस्ट्री की कोई सेलिब्रिटी नहीं आई। आए सिर्फ पुलिस वाले, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ सिविल ड्रेस में, क्योंकि दुल्हा एक आम दुल्हा नहीं था। दुल्हा तिहाड़ जेल से 7 दिन की कंडीशनल बेल पर छूटा था। सिर्फ 17 दिन पहले 16 मई 2013 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अंकित को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट किया था। साथ में अरेस्ट हुए उसके 2 राजस्थान रॉयल्स टीममेट्स एस श्रीशांत और अजीत चंदीला। अंकित का क्रिकेट करियर उस दिन खत्म हो गया था। मुंबई रणजी टीम में 33 विकेट्स लेकर 40वें रणजी ट्रॉफी जीतने वाला लड़का, जिसका एमसीए फंक्शन में उसे ऑनर करने कोई नहीं आया, वो अपनी शादी में भी पुलिस कस्टडी में था। आज मैं तुम्हारे साथ डिकोड करता हूँ आईपीएल फिक्सिंग। आईपीएल का ऑफिशियल फेस तुम सब जानते हो, बॉलीवुड स्टार्स, फायरवर्क्स, करोड़पति ऑक्शंस, सचिन, धोनी, कोहली। लेकिन आईपीएल का एक दूसरा फेस भी है, और वो फेस मुंबई में नहीं दुबई में बैठता है। 4 जून 2013 को दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार खुलकर बोला गया था। पुलिस ने कहा, श्रीसंत, चंदेला, चौहान और 23 दूसरे लोग एमसीओसीए के अंडर चार्ज किए जाएंगे। वजह, ये सब लोग 2 अंडरवर्ल्ड डन्स के कमांड पर काम कर रहे थे। एक दाऊद इब्राहिम, दूसरा छोटा शकील। ये वही दाऊद इब्राहिम है जो 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, और छोटा शकील उसका राइट हैंड मैन। ये लोग आईपीएल में बॉलर्स को टॉवल्स लगवा रहे थे। और यहाँ से कहानी और भी डार्क होती है, क्योंकि यहाँ 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, अगर आईपीएल इतनी साफ लीग है तो वर्ल्ड के बिगेस्ट गैंगस्टर्स इसके बॉलर्स को हैंडल कैसे कर रहे थे? दूसरा, अगर ये सब 2013 में एक्सपोज हो गया तो आज 2026 में भी हर आईपीएल सीजन में बुकीज क्यों पकड़े जा रहे हैं? तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, अगर गवर्नमेंट को सब पता है तो इनके अगेंस्ट पूरा क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, और वो जवाब सुनने के बाद आईपीएल को देखने का तुम्हारा नजरिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ स्पॉट फिक्सिंग काम कैसे करती है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग नहीं है। मैच पूरा फिक्स नहीं होता, सिर्फ 1 ओवर फिक्स होता है, और वो 1 ओवर ही करोड़ रुपए का बिजनेस बनाता है। 9 मई 2013 मोहाली, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। श्रीसंत को एक डील दी गई थी, अपने दूसरे ओवर में 14 या ज्यादा रन्स कंसीड करने हैं। इसके बदले में मिलेंगे 60 लाख रुपए। लेकिन बुकीज को प्रूफ चाहिए था, तो कोर्ट डिसाइड हुआ। श्रीसंत को बॉलिंग से पहले एक हैंड टॉवल अपनी ट्राउजर्स के पॉकेट में दिखाना था। ये सिग्नल मिलते ही दुबई में बैठे बुकीज लाइव इन प्ले मार्केट में करोड़ रुपए का ओवर बेट लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस ओवर में 14 रन आने वाले हैं। टॉवल लगा, बॉलिंग शुरू। श्रीसंत ने पूरा जोर लगाया, लेकिन 13 रन ही दे पाया। फिर भी बुकीज खुश थे, क्योंकि स्पॉट फिक्स का एफर्ट दिखा था। करोड़ का ट्रांसफर हो गया, दुबई से मुंबई, मुंबई से हवाला, हवाला से श्रीसंत के क्लोज एसोसिएट्स तक। अब चंदीला का केस सुनो। 5 मई राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स। सेम सेटअप, सेम 14 रन्स, लेकिन चंदीला अपना सिग्नल शर्ट ऊपर उठाना भूल गया। बुकीज दांव नहीं लगा पाए। चंदीला को 20 लाख रुपए वापस करने पड़े। 15 मई वानखेड़े स्टेडियम, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। उसे 60 लाख रुपए का ऑफर मिला था 1 ओवर में 14 या ज्यादा रन्स देने के लिए। सिग्नल, अपनी रिस्ट बैंड को छेड़ना। चौहान ने सेकंड ओवर में 15 रन्स दिए। दूसरे दिन सुबह 16 मई 2013 तीनों अरेस्ट कर लिए गए। आई नो, आप क्या सोच रहे हो, ये सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी नहीं हो सकती। लेकिन ESPN क्रिकइन्फो की ओरिजिनल रिपोर्ट के मुताबिक इन प्लेयर्स को एक ओवर फिक्स करने के लिए $36,000 से $1,09,000 तक ऑफर किए गए थे, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए से 90 लाख रुपए पर ओवर। क्या ये सिर्फ 6 वीक्स तक चला, या ये एक सिस्टम है जो हर आईपीएल सीजन में चलता है? आप सोचते हो फिक्सिंग सिर्फ छोटे प्लेयर्स करते हैं, एक्चुअली सच बिल्कुल उल्टा है। 14 जुलाई 2015 सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड लोढ़ा कमेटी ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलजला था। जस्टिस RM लोढ़ा, इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस, ने कहा, क्रिकेट को इतना डिसरेप्यूट मिला है कि पब्लिक को अब डाउट है कि ये गेम साफ भी है या नहीं। ऑर्डर का रिजल्ट, इंडिया सीमेंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स का ओनर आईपीएल से 2 साल के लिए सस्पेंड। राजस्थान रॉयल्स का ओनर आईपीएल से 2 साल के लिए सस्पेंड। CSK और RR आईपीएल 2016 और आईपीएल 2017 नहीं खेल पाए। इनकी जगह पर BCCI ने 2 नई टेम्परेरी टीम्स बनाई, गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट, और 2 लोगों को लाइफ टाइम बैन,
गुरनाथ मेयप्पन, सीएसके के टीम प्रिंसिपल और तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद, और राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट ओनर, जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड भी हैं। इनका जुर्म स्पॉट फिक्सिंग नहीं, इनका जुर्म था आईपीएल मैचेस पर सट्टा लगाना, अपनी टीम की इनसाइड इन्फॉर्मेशन बुकीज को देना। इसका एक लीगल नाम है विकैरियस लायबिलिटी। मतलब अगर तुम्हारी कंपनी का एक ऑफिसर गलत काम करे तो कंपनी खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर लोधा कमेटी ने 2015 में ओनर्स को लाइफ टाइम बैन किया तो फ्रेंचाइज सिस्टम आज भी क्लीन क्यों नहीं है? इसका जवाब आगे है। अब वो नंबर जो कोई नहीं बताता। इंडिया का टोटल गैम्बलिंग मार्केट का साइज अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन पर ईयर। इसका आधा $30 बिलियन इल्लीगल है। मार्च 2025 में डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ने और बड़ा फिगर पब्लिश किया। इंडिया का इल्लीगल बेटिंग मार्केट अब $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के 3 महीने में सिर्फ 4 फॉरेन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को इंडियन यूजर से 1.6 बिलियन विजिट्स आए। ये पैसा कहाँ जाता है? सबसे पहले दुबई, वहां से और ग्लोबल हवाला चैनल्स में ड्रग्स, वेपन्स, टेररिज्म फंडिंग तक। अप्रैल 2026 में पंजाब के खन्ना पुलिस ने एक आईपीएल बेटिंग रैकेट तोड़ी। 4 लोग अरेस्ट हुए, 42.3 लाख रुपए बैंक अकाउंट्स में फ्रीज हुए। और किंगपिन एक बुकी जो दुबई में छुपा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वॉल्व किया गया मनी ट्रेल ट्रेस करने के लिए। आई नो आप क्या सोच रहे हो, ये सब पुरानी फिक्सिंग थी, आजकल तो सब क्लीन है। तो फिर मार्च 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 5 बुकीज अरेस्ट किए। ऑपरेशन पूरा दुबई बेस्ड नेटवर्क से कंट्रोल हो रहा था। रिकवरी हुई लैपटॉप्स, फोन्स और 22 लाख रुपए कैश। और एक ही मास्टर आईडी से 3% कमीशन पर पूरी बेटिंग लाइन चल रही थी। तो अगर ये सब इतना बड़ा है, गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कुछ करती क्यों नहीं? अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने किया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ। रियल मनी गेमिंग पर पूरा बैन। ड्रीम 11 जैसी कंपनीज जिनका 90% रेवेन्यू रियल मनी फैंटेसी से आता था, अपना रियल मनी ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ड्रीम 11 का बीसीसीआई के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप डील 358 करोड़ रुपए 2023 से 2026 का साइकिल उसी बिल के बाद खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता। लीगल फैंटेसी गेमिंग बैन करने से इल्लीगल बैटिंग बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब ड्रीम 11 जैसे लीगल प्लेटफॉर्म्स बैन हुए, इल्लीगल फॉरेन बैटिंग साइट्स पर ट्रैफिक और बढ़ गया, क्योंकि डिमांड तो वही की वही है। और सबसे डार्क लेयर, आईपीएल तो कल की बात है। क्रिकेट फिक्सिंग की कहानी 25 साल पुरानी है। 7 अप्रैल 2000 दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफिसर ईश्वर सिंह रेड्डू ने साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोन्जे और इंडियन बुकी संजीव चावला के बीच की फोन टैपिंग रिलीज की। क्रोन्जे ने पहले डिनाई किया, फिर कन्फेस किया। किंग कमीशन के सामने उसने माना कि उसने इंडियन बुकीज से 1996 से पैसे लिए थे, टोटल अप्रोक्सीमेटली $1 लाख। अक्टूबर 2000 क्रोन्जे को क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन। जून 2002 क्रोन्जे की प्लेन क्रैश में डेथ। कंस्पिरेसी थियरीज आज तक चलती हैं। दिसंबर 2000 मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के कैप्टन, लाइफ बैन। सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर भारत का वो कैप्टन जिसने 99 टेस्ट्स और 334 ओडीआईज खेले थे और 47 टेस्ट्स और 174 ओडीआईज में टीम को कैप्टन की तौर पर लीड किया था। 12 साल बाद 8 नवंबर 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन का बैन हटा दिया। आज वो पॉलिटिशियन है, तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो सवाल ये नहीं है कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, सवाल ये है कि क्या ये कभी बंद होती है? अंकित चौहान की शादी की फोटो याद है? वो लड़का जिसकी शादी में पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े थे, उसका बीसीसीआई बैन जून 2021 में हटा। अजीत चंडिल का फरवरी 2023 में हटा। श्री संत वापस केरल रणजी टीम में खेला। और दाऊद, छोटा शकील, दुबई बुकीज, वो आज भी फ्री है, वो आज भी बिजनेस कर रहे हैं। ये है आईपीएल का असली स्कोर बोर्ड। तो अगली बार जब तुम आईपीएल मैच देखने बैठो, एक बॉलर का सरप्राइजिंग नो बॉल, एक ओवर में 18 रन, एक वाइड जो लाइन से बहुत बाहर था, तो एक बार जरूर सोचना, क्या ये स्किल है, क्या ये चांस है, या ये वो टावल है जो किसी के पॉकेट में नहीं दिखा लेकिन दुबई में दिखा? कमेंट्स में बताओ, क्या तुम सोचते हो कि आईपीएल आज 2013 से ज्यादा क्लीन है या ज्यादा स्मार्ट है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।